नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। और जैसा कि टाइमिंग है हमारा 7:30 बजे शाम का दोस्तों, उसी टाइम में ये वीडियो प्रीमियर में सेट कर दिया गया है। तो सभी लोग 7:30 बजे से जुड़ करके देख सकते हैं वीडियो को। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैसेज करते जाइएगा दोस्तों। जी जी बिल्कुल, स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। और ये रीजनिंग का थर्ड डे है। रीजनिंग का 2 क्लास पहले हो चुका है, इससे पहले ये थर्ड क्लास है रीजनिंग का। तो पीछे वाले नहीं देखे हैं तो देखिए, कंटिन्यू देखिए रीजनिंग की क्लासेस, आपको कहीं भी रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जो नए हैं उनके लिए, और जो पुराने हैं रीजनिंग में तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो रीजनिंग में नए हैं, समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो वो कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ को देखिए रीजनिंग वाली। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिए हैं दोस्तों, देखिएगा, आकृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के संबंध को दर्शाता है? तो इस तरह के सवाल हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समाज शास्त्र क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, मानविकी क्या होता है, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो मानविकी जो होता है दोस्तों, मानविकी जो दोस्तों एक सब विषय है, एक विषय है। इसमें दोस्तों मानव संस्कृति और मानव के जो तौर तरीके होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है मानविकी में। ठीक है। और समाज शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। समाज में व्यवहार कैसे करना है, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, समाज में रहते कैसे हैं, तो उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र में। और मनोविज्ञान क्या है? ये मनुष्य के हाव भाव और मनुष्य के मन के बारे में अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान ये दोनों जो हैं दोस्तों, ये मानविकी के अंदर में ही आ जाएंगे। अगर ब्रॉड सेंस में कहें तो मानविकी जो है दोस्तों, मानविकी के अंदर में समाजशास्त्र भी आ जाएगा, मनोविज्ञान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मानविकी, और इसी के अंदर में समाजशास्त्र भी आ जाएगा और मनोविज्ञान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है। फिगर को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है। पहले छोटे सर्कल पे चलते हैं। छोटे सर्कल पे देखेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 है और यहाँ पर 6 है। मतलब क्या हो रहा है? 3 दूनी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग इधर से चलते हैं, इधर से यहाँ चलते हैं तिरछा, तो 4 में 2 गुना कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 8। और 3 में 6 गुना कर 2 गुना कर रहे हैं, 3 में 2 गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 6। तो ये छोटा वाला सर्कल कैसे आ रहा है ये पता चल गया। अब उसी तरह हम लोग बाहर वाला भी करके देखते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों, ये 10 है, हमारा 10 है। 10 में उसी तरह से 2 अगर गुना करते हैं, 10 में अगर 2 गुना करते हैं तो आ जाएगा 20। तिरछा गुना कर रहे हैं यहाँ पर, सभी संख्याएं यहाँ तिरछा संबंधित हैं। तो 10 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 20 बिल्कुल। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ 14 है, तो 14 लाने के लिए 2 के साथ क्या गुना करेंगे? 2 से सबको गुना किया जा रहा है, तो 14 लाने के लिए क्या गुना करेंगे यहाँ पर? तो 7 गुना करेंगे ऑब्वियसली। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भराएगा? देखिए यहाँ पर भराएगा 7। क्या भराएगा? 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर 7 है, ए में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, उदित होते यानी कि सुबह होते ही, सुबह होते ही सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह अपने बाएं घूम जाती है और चलती है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में है बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन जो होता है, इस तरह से डायरेक्शन होता है, आप लोग को तो पता ही है दोस्तों। ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पश्चिम, और ये होता है आपका पूरब। तो ये आपका है डायरेक्शन। अब जिस तरह से यहाँ पर चली है रेशमा, उसी तरह से उसको चलाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जब भी चलना स्टार्ट करेगी यहाँ से स्टार्ट करेगी।
सेंटर से, डायरेक्शन का जो सेंटर है वहाँ से, ठीक है। तो सूर्य होते ही अपनी पीठ करके सूर्य की ओर पीठ करके, तो सूर्य की ओर पीठ करेंगे तो ये पूरब है, तो मॉर्निंग के समय सूर्य इधर होता है, मॉर्निंग के समय सूर्य इधर होता है ना, तो इधर पीठ करके चलती है रेशमा। तो सूर्य की तरफ पीठ करेगी मतलब ये आगे जाएगी, तभी तो इसका पीछे पीठ होगा, पीछे पीठ होगा और आगे जाएगी, इधर इसका मुंह होगा, है ना। तो मतलब पीठ पीछे करके चल रही है और पूरब की ओर अपनी पीठ करके चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो सपोज़ यहाँ से चलना शुरू करती है इस बिंदु से रेशमा, ठीक है। पीठ इसका किधर है, पीछे है, यानी कि पूरब की ओर है, सूर्य की ओर। कुछ मिनट बाद वह अपने बाएं घूम जाती है। तो देखिए पीठ कर आगे कुछ देर चलेगी इस तरह से, उसके बाद में कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाएगी। तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, घुमा दीजिए इसको, तो बाएं हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बाएं बाएं चलती है। और बाएं चलने के बाद में और चलती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, वो दाएं घूम जाती है। तो यहाँ से दाएं फिर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, तो दायां इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट, ये दायां हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, और फिर बाएं घूम जाती है। तो यहाँ से फिर इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर तो आगे हो जाएगा, इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो बाएं इधर चलती है, तो अभी इस जगह पे है। तो स्टार्ट करी थी यहाँ पर, तो देखिए किस डायरेक्शन में अभी है वो, तो यहाँ पर है, मतलब ये कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण था हमारा, यहाँ पर पश्चिम था। तो दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में है, और इसका डायरेक्शन किधर है, किधर जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब किधर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। रेशमा दक्षिण की ओर जा रही है। यहाँ पर दक्षिण का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, दक्षिण या पश्चिम की ओर, दोनों के बीच में थी और वो जा रही थी दक्षिण की ओर ही, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे देखिएगा, ये जो भिन्न है मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फॉर्म में है, ये जो फ्रैक्शन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको चेंज करने के लिए सब कुछ आना चाहिए। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करके लिखते हैं। जैसे कि देखिए इसको अगर हम चेंज करें मिश्रित भिन्न को, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला गुना होता है और इसको जोड़ते हैं। देखिए कैसे, 7 7 गुना करेंगे तो 7 7 49, और ऊपर वाला का जोड़ते हैं तो 49 और एक क्या होगा, 50 होगा। और बट्टा में क्या रहेगा, जो रहता है बट्टा में, हर में जो रहेगा 7 है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो नीचे 7 का 7 ही रहेगा। तो इस तरह से बदलते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या माजरा है। यहाँ पर देखिएगा नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में जा रहा है, 7 6 5 4 3। तो ये जो मिश्रित फॉर्म है इसको पहले हम लोग बदल लेते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। साधारण फॉर्म में इसको बदल लेते हैं। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 और एक 50, 50/7। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 और 2 जोड़ेंगे तो 48 2 50/6। उसके बाद उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 9 5 45, 45 और 5 50/6। उसी तरह इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50/6, और इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा 16 3 48 और 2 48 और 2 50/3। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। तो देखिए नीचे एक एक घटते जा रहा है और ऊपर में सेम 50 है। तो इसके आगे क्या होगा, देखिए 50 50 जा रहा है और नीचे घटते हुए जा रहा है, 7 6 5 4 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा और ऊपर में क्या रहेगा, 50। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 50/2। 50/2 देखेंगे किस में है, 50/2 हमारा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से सीरीज में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत ही लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं। जितना आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरा करना है इस श्रृंखला को। यहाँ पर क्या होगा ये बताना है।
यहाँ पर सीरीज को अगर देखेंगे तो 24 के बाद 35 आ गया, यानी कि 24 के बाद 35 आ गया, यानी कि कितना बढ़ गया आपका 11 बढ़ गया। फिर अगर यहाँ 35 के बाद आएंगे इधर 20, तो यहाँ पर कितना घट गया है, 15 घट गया, माइनस हो गया 15। फिर यहाँ से 20 से अगर 31 आएंगे तो फिर क्या हो गया है, 11 बढ़ गया है। अगर फिर यहाँ से यहाँ आएंगे दोस्तों तो क्या हुआ है, 15 घट गया है। इसमें आगे भी देख लेते हैं, ये तो लग रहा है लेकिन ये आगे भी करके देखते हैं। तो 16 से 17 आ गया, तो 16 से 17 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, और कितना बढ़ा कितना घटा, तो यहाँ भी 11 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 11 बढ़ रहा है 16 से 17 आने में। तो यहाँ पर 27 से फिर 15 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर +11 -15 +11 -15 हो रहा है, तो +11 किए। तो यहाँ पर 27 में अगर हम लोग फिर 15 घटाते हैं तो क्या आएगा देखिए, 27 में अगर 15 घटाते हैं तो क्या आएगा, 7 5 2 इधर 1 12। तो देखिए 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 12 होगा। और फिर उसी तरह से 12 में अगर हम लोग फिर 11 जोड़ेंगे, तो 12 में फिर 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। तो मतलब यही वाला प्रोसेस यहाँ पर राइट है। ठीक है, इसको और एक तरीक़ा से बना सकते हैं, और एक मेथड से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 से 20 का रिलेशन देखिए, 20 से 16 का रिलेशन देखिए, और अल्टरनेट देखिए। ठीक है, किस तरह से है। 35 का रिलेशन देखिए किस तरह से है, 31 वाले सीरीज से, फिर 27, फिर यहाँ पर कैसे हुआ। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा 24 से 20 आने में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 20 से फिर अगर हम आते हैं 16, तो यहाँ भी क्या हुआ, -4 हुआ। 16 से फिर अगर हम लोग -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 होगा। -4 फिर करेंगे तो फिर क्या होगा, 12, मतलब यहाँ 12 होगा। तो उसी तरह अगला वाला में देखते हैं, अगला वाला में क्या है। 35 से अगर 31 आते हैं तो क्या हो रहा है, 35 से 31 आ रहे हैं तो क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ 4 माइनस हो रहा है। फिर 31 से 27 आइएगा तो यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है। तो 27 में फिर माइनस करेंगे 4 तो कितना होगा आपका, 27 में फिर माइनस करेंगे 4 तो होगा 23। तो यहाँ पर दो मेथड से बन रहा है। तो क्या आया यहाँ पर, 12 और 23। 12 23 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पर देखिए साइड साइड में 4 अंक है, देखना है यहाँ 54 किस तरह से आया है। ये चारों को गुना करके आ रहा है कि जोड़ के आ रहा है कि घटा करके आ रहा है, अपना दिमाग यहाँ पर यूज़ करना है। उसी तरह यहाँ 4 7 8 और 12 बाहर में है, ये इनके साथ क्या कर रहे हैं कि 51 आ रहा है। तो सेम वे यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए आखिर हो क्या रहा है, ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर लेंगे नहीं, जल्दी से कोशिश करेंगे बताने की। तो अगर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर इधर 6 और 7 है, 6 और 7 है। 6 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 6 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं हम लोग 8 और 4 को जोड़ करके, 8 और 4 को जोड़ते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जोड़ते हैं, और ये लेफ्ट और राइट में जो है इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या आ रहा है देखिए, 54 आ रहा है क्या, 7 6 42 जोड़ 8 4 12। तो 42 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 और 1 5, मतलब 54 आ रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो है इसमें सेकंड वाला में भी अप्लाई करके देखते हैं। और यहाँ पर 8 और 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसमें जोड़ना क्या है, ये दोनों को जोड़ करके। तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 7 हो जाएगा 19। तो देखिए क्या आ रहा है, 8 चौके 32 और 19, 32 और 19 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 51 आ रहा है। 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 4 और हाथ वाला 1 5, 51 आ रहा है। मतलब यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी करते हैं। 9 और 5 लेफ़्ट राइट वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 9 5 को, और इसको जोड़ते हैं दोस्तों ऊपर और नीचे वाले दोनों को जोड़ करके, यानी कि 14 और 9 जोड़ेंगे, 14 9 कितना हो जाएगा आपका, 14 9 हो जाएगा आपका 23। तो चलिए 23 जोड़ते हैं।
कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 पचे 45 हो जाएगा और 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब 68 होगा। 68 देखिए कहीं पर है, सो 68 यहाँ पर ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं। यहाँ पर कुछ समीकरण हैं, देखिए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, इनको किसी व्यवस्था के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर, यानी कि इनको जिस तरह से किया गया है उसी आधार पर हल न किए गए समीकरणों को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण हल नहीं किया गया है उसका उत्तर ज्ञात करना है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन, अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 7 है और 4 है, इनको गुना किया जा रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है 6 7 4। अब बोलोगे 7 6 और 4 को गुना करेंगे तो इतना कैसे आएगा। तो यहाँ पर जिस आधार पर किया गया है उसी आधार पर आपको करना है। यहाँ पर दिमाग लगाइए, 6 7 और 4 को किस तरह से यहाँ पर गुना करके लिखा गया है। यहाँ पर आप देखोगे 7 जो है पहले स्थान पर, 7 पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे है, इसको लिखा गया है दूसरे स्थान पे। 6 जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पे, इसको लिखा गया है पहले स्थान पे। और 4 जो है तीसरे स्थान पे, इसको तीसरे ही स्थान पे रखा गया। देखते हैं क्या इसमें सेकंड वाला में भी उसी तरह किया गया है। देखिए 8 जो पहले नंबर पे था, पहले नंबर को रखा गया है कहाँ, दूसरे नंबर पे। और 5 जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे, इसको रखा गया है पहले नंबर पे। और 3 जो है लास्ट में, इसको रखा गया है लास्ट में, लास्ट वाला में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे हम लोग, यानी कि देखिए यहाँ पर जो पहले जगह पर था इसको कहाँ पर लिखा गया है, दूसरे जगह पे। और जो लास्ट वाला है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, 4 यहाँ था तो 4 लास्ट में है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ लास्ट में है। और जो सेकंड नंबर पे था दोस्तों उसको पहले नंबर पे किया गया, जैसे यहाँ 6 था तो इसको पहले नंबर पे कर दिया गया, यहाँ पर सेकंड में 5 था तो इसको पहले नंबर पे कर दिया गया। तो देखिए यहाँ सेकंड में कौन है, 1 है तो 1 पहले हो जाएगा, ठीक है। और जो पहले है उसको दूसरे नंबर पे, 9 दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर में है तो दूसरे नंबर पे 9 लिखेंगे। और लास्ट में जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि 2 का 2 ही रहेगा। 192 होगा आंसर, देखिए 192 मारिए, 192 होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान तरीका बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। यहाँ पर देखिएगा हो क्या रहा है आखिर दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एल यू के बाद क्या होगा ये बताना है, फिर यहाँ टी यू के बाद क्या होगा ये बताना है, और बी टी के बाद क्या होगा, पी के बाद क्या होगा ये बताना है। तो इसको पकड़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है, यहाँ पर देखिए एल यू के बाद में पूछा गया है, तो जहाँ भी एल यू है वहाँ पर ध्यान दीजिए और देखिए एल यू के बाद क्या होता है, एल यू, ताकि हमें क्लू मिलेगा। एक एल यू यहाँ है, एक एल यू यहाँ है, तो एल यू के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ भी एल यू के बाद यहाँ भी बी है, मतलब इस एल यू के बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, बी होगा एल यू के बाद। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताना है क्या होगा, टी यू के बाद क्या होगा। तो आगे टी यू देखिए, टी यू जहाँ जहाँ है टी यू के बाद में क्या है, वहाँ देखिए एक टी यू यहाँ है, तो टी यू के बाद क्या है, पी। यहाँ भी एक टी यू है, टी यू के बाद यहाँ क्या है, पी। तो टी यू के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि पी। अब यहाँ पर देखिए बी टी के बाद क्या होगा, तो बी टी खोजिए, बी टी कहाँ पर है, बी टी यहाँ पर है, देखिए बी टी के बाद क्या है, यू है। और देखिए बी टी यहाँ भी है तो बी टी के बाद यहाँ भी यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी टी के बाद यहाँ यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पी यहाँ क्या हो जाएगा, बी टी यू, यू पी के बाद क्या होगा, देखिए यूपी खोजिए, यूपी कहाँ कहाँ पर है, एक यूपी यहाँ पर मिला है यहाँ पर, तो यूपी के बाद क्या होता है, एल होता है, यूपी के बाद होता है एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यूपी है, देखिए यू और ये वाला पी, तो यूपी के बाद एल, तो यहाँ क्या होगा एल, यानी कि बी पी यू एल। आप लोग देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर से रिपीट करेंगे, बी पी यू एल कहाँ पर है, बी पी यू एल, ऑप्शन ए में देखिए, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे।
एक जगह यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करना है, यहाँ। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बस आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सी सी से पहले क्या होगा और बी के बाद क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि सी खोजते हैं, ठीक है। सी खोजते हैं और बी खोजते हैं, बी के बाद क्या होता है। देखिए बी के बाद यहाँ तो कोई क्लू नहीं मिला, बी के बाद बी ही है। और एक यहाँ पर देखते हैं बी के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं है, यहाँ तो फिल करना है। तो यहाँ पर हमको मिला, यहाँ पर भी मिला, बी के बाद क्या है दोस्तों, बी है। यहाँ भी बी के बाद क्या है, बी है। तो यहाँ भी क्या होगा, बी के बाद यहाँ भी तो बी होगा, यहाँ बी के बाद बी है, यहाँ बी के बाद बी है। तो यहाँ भी बी के बाद क्या होगा, बी होगा। इतना आपको पता चल गया, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर होगा आपका बी। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ देखिए डबल बी के बाद क्या होगा। देखिए कहाँ से क्लू मिलेगा, डबल बी खोजिए। यहाँ डबल बी के बाद क्या होगा, डबल बी यहाँ है। देखिए डबल बी यहाँ और यहाँ भी मिल गया बी, और ये ऊपर वाला जो अभी भरे। तो क्या हो जाएगा, डबल बी के बाद क्या है दोस्तों, सी है। यहाँ भी देखेंगे डबल बी के बाद क्या है, सी है। मतलब यहाँ भी डबल बी के बाद यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, मतलब सी लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है बी सी के बाद क्या होगा, या फिर ए बी से पहले क्या होगा। इसको पकड़ना है आपको, बी सी के बाद क्या होगा या फिर ए बी के पहले क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग किसको खोजेंगे, ए बी को खोजेंगे। ए बी कहाँ पर है, ए बी से पहले क्या लिखेंगे, ए बी यहाँ पर देखिए, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर दिख रहा है। तो ए बी के पहले क्या है दोस्तों, ए बी के पहले ध्यान से दीजिएगा इस जगह पे, ए बी के पहले क्या है, सी है। ए बी के पहले क्या है, सी है। यहाँ पर भी देखिएगा ए बी यहाँ पर भी है, ए बी के पहले क्या है, सी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए बी के पहले क्या होगा, सी होगा। मतलब यहाँ क्या होगा, सी होगा। देखिए बी सी बी इसी में मिल रहा है, तो आगे हमको मिलाने का ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर 111 जो नंबर है क्वेश्चन का, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 113 का। यहाँ पर देखिएगा DHLPTX है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये किस तरह से संबंधित है, इसी तरह से ये भी संबंधित होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे डी के बाद क्या है, बी है। तो डी और बी में कैसा संबंध है, तो -2 घट रहा है। देखिए डी से जब बी आएंगे तो 2 बार पीछे जाना होगा। उसी तरह एच से अगर आते हैं आप एफ, तो यहाँ भी -2 बार पीछे जाना होगा। एल से आते हैं जे, तो 2 बार पीछे जाना होगा। पी से आते हैं एन, तो 2 बार पीछे जाना होगा। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है -2 घटता चला जा रहा है, 2 बार पीछे होता जा रहा है। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, सब में 2 माइनस करेंगे। सी में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। जी में 2 माइनस करेंगे तो ई होगा। के में 2 माइनस करेंगे तो आई होगा। ओ में 2 माइनस करेंगे तो एम होगा। एस में 2 माइनस करेंगे तो क्यू होगा। और डब्ल्यू में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू होगा। AEIMQU किस में है, देख लीजिए ऑप्शन बी में है। चलिए आगे देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे एस जो है सबसे पहले जो है, पहला जो लेटर है इसको सबसे लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। और उसी तरह से जो यहाँ पर दोस्तों टी है सेकंड में, इसको लिखा गया है सेकंड लास्ट में। और जो तीसरे नंबर पे है इसको लिखा गया है दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट वाला है इसको लिखा गया है पहले नंबर पे, ठीक है। लास्ट वाला को लिखा गया है पहले नंबर पे। तो ये जो सवाल है दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एस नहीं होगा, एस दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। अगर एस रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 लेटर हैं, 4 लेटर यहाँ भी है, तो यहाँ भी 4 लेटर वाला ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड होगा, एस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मिसप्रिंट था, इसको मैंने रब कर दिया है। अब देखते हैं बना करके। तो जो पहला था डब्लू, इसको कहाँ लिखा जाएगा, देखिए एस यहाँ पहले था, इसको लास्ट में लिखा गया। तो डब्लू जो है इसको कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। चलिए लिख देते हैं। उसके बाद में जो सेकंड में था दोस्तों, सेकंड में यहाँ टी था, तो टी को सेकंड लास्ट में लिखा गया है। तो टी सेकंड में है,
यहाँ पर ए सेकंड में है तो इसको सेकंड लास्ट में लिखेंगे ए। उसके बाद तीसरे नंबर पे ए था तो इसको दूसरे नंबर पे लिखा गया था, तो तीसरे नंबर यहाँ आर है तो इसको दूसरे नंबर पर लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में आर था इसको लिखा गया था यहाँ पहले नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में क्या है, डी है, लास्ट में डी है वर्ड में, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, पहले नंबर पे। क्या हो जाएगा, ड्रॉ। ड्रॉ देखिए कहाँ पर है, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ यहाँ है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ में से आपको छांटना है गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब और कमल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन जो है दोस्तों यहाँ में से भिन्न है, भिन्न मतलब अलग। गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब तीनों में से, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पर गेंदा देखिए फूल है, कमल भी फूल है, गुलाब भी फूल है, लेकिन ट्यूलिप जो है एक पौधा है। यहाँ सबसे भिन्न अलग है ट्यूलिप। चलिए आगे देखते हैं, पीतल, कांस्य, इस्पात, टीन, चारों में से अलग कौन है। चारों में से अलग कौन है बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, टीन जो होता है आपका, टीन जो होता है दोस्तों धातु होता है। टीन क्या होता है, धातु होता है। टीना, टीना जो है क्या है, धातु है। और ये बाकी के जो हैं पीतल, कांसा और इस्पात, ये सभी तीनों क्या है, मिश्र धातु हैं। पीतल, कांस्य, इस्पात जो है मिश्र धातु है और टीन जो है धातु है। तो भिन्न कौन होगा, टीन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 117 में। यहाँ पर देखेंगे 8110 है, 9110, 100 है, 1189, 1234 अलग कौन है, सबसे अलग कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी अलग अलग दिख रहे हैं, ये तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो ऐसे अगर आप बोलोगे तो ये तो अलग है, लेकिन ऐसे होगा नहीं। चलिए बताना है आपको जल्दी से किस तरह का यहाँ पर संबंध है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर किस तरह का संबंध है, 8110। अगर चारों अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए 8 1 जोड़ 1 जोड़ 0, तो आएगा आपका 10, ठीक है। सभी अंकों को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, 10। इसमें करके देखते हैं, 9 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 0, तो इसमें भी आ जा रहा है 10। मतलब अंकों को जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है इसमें भी और इसमें भी। तीसरा वाला हम करके देखते हैं, 1 जोड़ 1 जोड़ 8 9, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, नहीं आएगा। 1 और 1 2 और 8 10 और 9 19 होगा। देखिए चौथा वाला में ट्राई करते हैं, डी वाला में। 1 2 3 4, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6 और 4, 6 और 4 10। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आपने पहले और दूसरे और चौथे वाले में सभी अंकों को जोड़ रहे हैं तो जो योग है 10 आ रहा है, लेकिन सी वाला में 10 नहीं आ रहा था। तो यहाँ अलग कौन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल अलग होगा, सबसे अलग होगा। यहाँ पर दिख रहा था, देख के ही आपका ब्रेन यूज़ करना है। यहाँ पर सिंपल दिख रहा था, 9 1 10, 8 1 9 1 10, यहाँ भी 1 2 3 4 जोड़े तो 10 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये अलग है। चलिए तो आज जितने भी पॉसिबल हुए क्वेश्चन करवाए, और भी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चलिए करवा ही देते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, इसको एज अ होमवर्क रख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। शब्दकोश में दिए गए वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर लिखा हुए हैं 5 वर्ड्स, इनको लिखना है शब्दकोश में दिए गए वर्ण क्रम के अनुसार लिखना है, और कमेंट में बताना है कि किसका क्या आंसर आया, ठीक है। लास्ट वाला जो आंसर है इसका ऑप्शन लिखना है, ए बी सी ऑप्शन है तो क्यू लिखना है आपको, और ऑप्शन जो भी आएगा ए बी सी डी इधर ऑप्शन लिखना है। ए आया तो ए लिखिए, बी आया तो बी लिखिए, ठीक है। देखते हैं कौन सही करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय का मैसेज ड्रॉप कीजिए और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही आते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। वीडियो हालांकि प्लेलिस्ट में आपकी सेव हो जाएगी, जो बाद में आया वहाँ से पूरा देख लीजिएगा। और भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद।